स्टूडेंट्स, माय नेम इज असलान इकबाल और आज हम सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर नंबर जो 9th हम पढ़ रहे थे उसमें हम कैकून स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैकून स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से डेवलप हुई और क्या उसके हैं ड्रॉबैक्स और क्या उसके उसमें जो है वो सिग्निफिकेंस है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें कैकून स्ट्रक्चर, तो कैकून एक साइंटिस्ट था कि जिसने 1865 में स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का। उसने सबसे पहले साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पैक स्ट्रक्चर दिया था। सबसे पहले कैकूल ने स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, जो हेक्सागोनल बताया था उसने और साइक्लिक बताया था। अब कहा यह जाता है कि मतलब इस चीज के बारे में एक कहानी मफरूजा या अफसाना मशहूर है कि ये जो कैकूल है ये कर रहा था बेंजीन की जो है स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा था। तो एक दिन इसकी ना सोया हुआ था तो ख्वाब में आ गया कि एक सांप है। इसने देखा कि वो इस तरह से ना एक खास स्ट्रक्चर की फॉर्म में ना इस तरह से ना हेक्सागोनली वो क्या है रैप हुआ है। तो इसने फिर वहां से इसकी जो स्ट्रक्चर थी इसको वो जो है आइडिया आया कि इसकी स्ट्रक्चर जो है बेंजीन की कुछ इस तरह से हो सकती है। बहरहाल हम स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से उसने सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा की। सबसे पहले उसने बताया था कि हेक्सागोनल है। अब यहाँ पर हम अगर काउंट करें तो इसके हेक्सागोनल का मतलब होता है 6 कोनों वाली। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो इसके 6 ही कोने बनते हैं, 6 कॉर्नर बनते हैं। तो अब देखें उसने कहा था कि इसके यके बाद दीगरे क्या है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। तो अब अल्टरनेटिव का मतलब क्या है यके बाद दीगरे, मतलब एक के बाद दूसरा, 1 2 1 2 1 2 इस तरह से अल्टरनेटिव फॉर्म में जो है हमने पढ़ा भी था उसमें हुकल रूल में बताया था उसने कि उसने कहा था कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी वो कॉन्जुगेटेड होगी, मतलब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाए जाएंगे उसमें। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड या अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड सिंगल होगा, उससे जो नेक्स्ट वाला बॉन्ड होगा वो डबल होगा। अब उसने जो कैकून था उसने 2 स्ट्रक्चर्स ड्रा की थी। उसने कहा था कि ये जो है, अब देखें ये जो इसके बेंजीन के पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब उसकी कोई खास लोकेशन नहीं होती। तो क्या है अगर एक लम्हे में यहाँ पर है तो वो दूसरे लम्हे में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है कि ये वाले जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होता है, ये वाला इधर शिफ्ट होता है। तो हम अगर इसको देखकर अगर नई जो स्ट्रक्चर ड्रा करें तो क्या होगी, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। उसके बाद ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। तो इससे भी क्या होगा, एक अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स ऐसी थी कि जो कैकूल ने ड्रा की थी और बताया था डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होते हैं, वो एक जगह पर जो है वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या है डीलोकलाइज है। एक लम्हे में अगर वो यहाँ पर होगा तो उसी दूसरे लम्हे में क्या होगा वो यहाँ पर होगा। तो इसलिए इन दोनों चीजों को जस्टिफाई करने के लिए उसने क्या किया, 2 स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। इसी दोनों को लेकर हम क्या करते हैं, हम एक कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो सर्कल है इससे शो होता है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये क्या है डीलोकलाइज है, मतलब ये इस पूरी जो चेन है इसमें मूव करते रहते हैं, जो पूरा साइकिल है इसका बेंजीन का उसमें मूव करते रहते हैं। तो इसी वजह से क्या हम इसको कुछ इस तरह से भी ड्रा कर लेते हैं। तो ये था जी स्ट्रक्चर जो बेंजीन का दिया था कैकूल ने।
अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है कि कंजुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड होता है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू हुक्कल, अकॉर्डिंग टू हुक्कल रूल। अब अगर हम देखें तो उसमें ये भी बताया गया था कि जो स्ट्रेट चेन में जब देखते थे तो क्या होता था, वो ट्राई सब्स्टिट्यूएंट बनता था। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि जो बेंजीन है, जो अब जो मतलब एडवांस जो स्टडी है उसके मुताबिक क्या था कि बेंजीन जो है वो सिंगल या मोनो सब्स्टिट्यूएंट रखती है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो अब यहाँ पर सब फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ एक जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, वो यहाँ पर हो सकता है, वो यहाँ पर हो सकता है, वो यहाँ पर हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है जी, इसकी तीन पोजीशन ही बनती है, ये वाली और ये वाली सेम ही होती है। अब देखें यहाँ पर बन सकता है वो, या यहाँ पर बन सकता है, या यहाँ पर बन सकता है। ठीक है जी, लेकिन होगा वो मोनो सब्स्टिट्यूएंट। कैसे? अगर फर्स्ट वाले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लग गया, इसके बाद इस पोजीशन पर आएगा तो वो मोनो सब्स्टिट्यूएंट ही, वो डाई सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक और सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो यहाँ पर लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, मोनो सब्स्टिट्यूएंटेड। या फिर अगर मैं एक और सब्स्टिट्यूएंट इसमें ऐड करना चाहूँ तो क्या होगा, फिर कुछ इस तरह से होगा कि अगर मैं एक बेंजीन लूं, वो पहले से क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, उसमें मैं अगर एक और सब्स्टिट्यूएंट ऐड करूंगा तो फिर वो डाई बनेगा, अदरवाइज ये मोनो ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेंजीन है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर देती है। लेकिन जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्ट्रेट चेन में, तो तब क्या था, मोनो भी देती थी वो, डाई और ट्राई मतलब तीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर सकती थी एट अ टाइम, वो वाली स्ट्रक्चर अपने साथ। लेकिन ये क्या है, ये एक ही करेगी अपने साथ एट अ टाइम जो सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको अब अटैच करूं तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसमें मैं इसको अटैच कर सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास बेंजीन है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा सकता हूँ। या फिर ये एक बेंजीन है, यहाँ पर लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। या फिर क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर लगा हुआ है अगर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पैरा पे लगा सकता हूँ। तो अब इसकी तीन पोजीशंस ही हैं कि जिन पर मैं लगा सकता हूँ। अब आपके ज़हन में ये भी आ सकता है कि ये वाली जो पोजीशन है यहाँ तक क्यों रुक गई, यहाँ पर और यहाँ पर क्यों नहीं जो है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है। तो इसका मैंने बताया भी था कि ये जो सेकंड वाला और ये जो सिक्स्थ वाला होता है पोजीशन, ये सेम होती है। इसे हम दोनों को क्या बोलते हैं, ये वाली जो सेकंड वाली और सिक्स्थ वाली है, इसको और दो बोलते हैं। फिर इधर ये वाली थर्ड वाली और फिफ्थ वाली जो है, इनको हम बोलते हैं मेटा। और ये जो फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली है, इसे हम बोलते होते हैं पैरा। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है, ये और ये सेम है। तो इसलिए यहां पर क्या है, ओनली तीन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया जो कैटोन ने स्ट्रक्चर ड्रा की थी उसके मुताबिक। सेकंड थिंग ये कि क्योंकि ये हाईली अनसैचुरेटेड है तो मतलब इसको एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए, मतलब हाइड्रोजनेशन जैसे हम अल्कीन वगैरह या अल्काइन के हाइड्रोजनेशन करवाते होते हैं, तो ये क्यों वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो एडिशन रिएक्शंस देते हैं, इसका मतलब इसको भी एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए। तो अब हम अगर डिस्कस करें अब देखिए, अगर तो ये है जी बेंजीन हमारे पास CH 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 H H एंड H। अब अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसके अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाएं तो निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में क्या होता है, टेम्परेचर होता है 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। हम कैटालिस्ट यूज करते होते हैं हमेशा हाइड्रोजनेशन में, निकल यूज करते हैं, प्रेफरेबल निकल होता है क्योंकि ये चीप होता है, मतलब ये सस्ता होता है, तो इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। हम प्लाटिनम भी यूज कर सकते हैं
अब देखें प्लाटिनम में हम जब अल्कीन्स या अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं हम, तो तब हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि जब हम निकल यूज करते थे तो 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता था। लेकिन अगर हम प्लाटिनम या प्लाडियम यूज करते थे तो उसमें क्या होता था, उसमें हमें टेम्परेचर जो है वो नहीं देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर देना पड़ेगा 200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पर प्लाटिनम के साथ भी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कंपाउंड है, जो बेंजीन है, ये दूसरे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो अल्कीन और अल्काइन है, उनकी निस्बत ये ज्यादा अनसैचुरेशन कैरी करता है। इसी वजह से क्या है कि ज्यादा इसको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो अगर हम इसकी अब हाइड्रोजनेशन करवाएं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। अब अगर हम देखें, ये है ये H यहां पर जो पहले लगा हुआ था, एक H यहां पर लगा हुआ था, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, क्या था साथ में डबल डबल बॉन्ड थे, ऐसे ही है जी। लेकिन जब यहां पर हाइड्रोजन अटैक करेगी तो हाइड्रोजन यहां पर अटैक करेगी तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट वाले के साथ अटैच हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वाले के साथ तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इसी तरह यहाँ से दोनों के दरमियान से टूटा और डबल जो है वो हाइड्रोजन आके अटैच हो गई। तो इस तरह से अब ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम क्या कहेंगे, साइक्लो हेक्सेन। इसको हम बोलते हैं साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन मतलब कि ये हेक्सेन है, अल्केन है साइक्लिक फॉर्म में। अब देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। साइकिल में है तो साइक्लो, और हेक्सेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। तो अब एडिशन रिएक्शन ये दे रही है, इसका मतलब क्या है कि ये पूर्ण स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह एडिशन रिएक्शन दे रही है। इस तरह अगर हम किसी भी हैलोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, किसी बेंजीन का, ये जो बेंजीन है इसका अगर हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो फिर क्या हासिल होगा हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्लोरीन के साथ करवाएं, मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए क्लोरीन के, तो कुछ इस तरह से जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी। अब अगर हम यहां पर देखें तो CH 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 और CH अटैच है। अब CH CH यहाँ पे अटैच था, यहाँ पे H लगा दिया हमने, यहाँ पे भी H लगा दिया हमने, यहाँ पे भी H लगा दिया हमने। अब जब यहाँ पर ये क्लोरीन अटैक करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बने हुए थे वो क्या होंगे, यहाँ से टूटेंगे और उनकी जगह पर क्या होगा, क्लोरीन आके अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगी, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। तो कुछ इस तरह से जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम देखें क्लोरीन की पोजीशन, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अगर फर्स्ट कार्बन मान लें तो क्या है कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशन हो गई। कौन सी है जी, साइक्लो, कौन सा हेलोजन लगा हुआ है, क्लोरो हेक्सेन। तो क्या है जी 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन
आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हेलोजन के साथ भी ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन जब हम इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो तब ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता, तब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये है ये ड्रॉबैक जो कैक्यूल स्ट्रक्चर का है। कैक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसको भी एडिशन रिएक्शन देना चाहिए ब्रोमीन के साथ भी, लेकिन ब्रोमीन के साथ जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है जी, फर्स्ट डाले मैंने यहां पर नहीं, एक यहां पर लगा ली, या बल्कि अभी ये है मेरे पास जी बेंजीन, मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया ब्रोमीन के साथ, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर्स हासिल होंगी वो कुछ इस तरह से होगी। या मैं इसको शो करवाता हूँ बॉन्ड्स को, Br Br। इसी तरह नेक्स्ट जो बनती है जी वो बनती है कुछ इस तरह से। अब जो कैक्यूल स्ट्रक्चर, कैक्यूल ने इसका जो स्ट्रक्चर दिया था वो कुछ इस तरह से दिया था कि जो जब ब्रोमीन जो है वो अटैक करती है क्लोरीन पर, तो उसमें बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करती है तो क्या करती है, कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जाती है। इस तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, जिसमें क्या होगा कि अगर एक बार ये वाला बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड के साथ ये ब्रोमीन अटैच हुई है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगी ये सिंगल बॉन्ड में, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल है। लेकिन बाद में जब लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक देखा गया, एनएमआर के मुताबिक देखा गया, तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स थी वो इस तरह से नहीं बनती थी। ये वाला जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर्स थे वो रॉन्ग थे, तो ये जो लेटेस्ट थ्योरीज ने इसको रॉन्ग प्रूव किया। बेशक जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर अभी तक की बेंजीन की सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर मानी जाती है, लेकिन फिर भी इसमें ये भी एक ड्रॉबैक था। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेंजीन जो है कैक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या था, हाईली अनस्टेबल होना चाहिए था इसको। कैक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको हाईली अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक क्या है, बेंजीन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्टेबल है। कैक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या था, इसको होना चाहिए था अनस्टेबल, लेकिन है क्या, ये बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितने ज्यादा जो है इसकी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होंगी, अब देखिए इसकी दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो अनस्टेबल ये भी एक कैक्यूल का जो है वो ड्रॉबैक है कि कैक्यूल ने कहा था कि ये जो बेंजीन है कैक्यूल की स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या है कि जो बेंजीन है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होनी चाहिए, लेकिन बनिस्बत इसके क्या है वो बेंजीन जो है वो बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो फर्दर साइंटिस्टों ने इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो भी डिस्कस किया था वो हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।